किए हुए कर्मों के अनुसार कहो। बुद्धि 1000 नियामत मिली है तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है कि किसी ने कह दिया और फट से मान लिया? ये दुर्गति का रास्ता है। सदगति का रास्ता है मनन चिंतन मंथन। किसी बात को ग्रहण करना है तो विचार करना है, मनन चिंतन मंथन करना है। ये कहाँ तक राइट है, कहाँ तक रंग। हम मनन चिंतन मंथन कर लेंगे तो हमारी चीज हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली का है, मिसाल दिया है गाय का। गाय खाती है और जुगाली करती है, मंथन करती है, तब रस बनता है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं जो भी खाते हो अच्छी तरह से चबाओ। ये भी ईश्वर के दिए हुए ज्ञान रतन हैं। अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। और मंथन करने का तरीका क्या है? जितना जो कुछ मंथन किया है, जितना अपना बनाया है, वो दूसरों को जरूर बांटते जाओ। ये ईश्वरीय ज्ञान धन ऐसा है, जितना बांटेंगे उतना हमारे अंदर पक्का हो जाएगा, बैंक बैलेंस पक्का हो जाएगा, नहीं तो भूल जाएगा। बैंक बैलेंस को बढ़ाते जाएं और जो भी सामने आए अपना जो बनाया है वो देते जाओ। जितनी सेवा करेंगे उतना मनन चिंतन मंथन चलेगा। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध है। सेवादारी बच्चों को कौन याद करता है? बाप याद करता है। और जिनको बाप याद करता है उनकी याद ज्यादा तीखी होगी। जो स्वयं मेहनत करते हैं याद करने की, उनकी याद ज्यादा तीखी होगी। है? जिनको बाप याद करता है उनकी याद ऑटोमेटिक तीखी हो जाएगी। जब याद तीखी हो जाएगी तो साकार में निराकार को याद करना की प्रैक्टिस जब बढ़ेगी तो निराकार को याद करना है ना, तो बुद्धि निराकारी बनेगी या साकारी बनेगी? है? निराकारी सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या स्थूल बुद्धि में ज्यादा चलेगा? अकल बड़ी या भैंस? इसलिए बताया यह अरस परस है। ब्राह्मणों के दो ही काम हैं, याद और सेवा, सेवा और याद। सेवा पहले अपनी आत्मा की, स्व की सेवा, आत्मा की सेवा या रथ की सेवा? असली सेवा क्या है?
आत्मा की सेवा। तो फुरना लगा रहे, मैं कितनी सेवा करता हूं, आत्मा की, और रथ की कितनी सेवा करता हूं। रथ की सेवा करने में कितना टाइम देता हूं और आत्मा की सेवा करने में कितना टाइम देता हूं। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत क्या कहती है? ज्यादा टाइम आत्मा की सेवा। श्रीमत कहती है 8 घंटा देह की परवरिश करो, 8 घंटा आत्मा की सेवा करो, भले 8 घंटा आराम करो। जो नॉन सरेंडर हैं उनके लिए बोला, और जो सरेंडर्ड हैं ईश्वरीय सेवा के लिए ही बैठे हुए हैं। पेट का धंधे की उनको कोई चिंता नहीं, परिवार के, लौकिक परिवार के पोषण की उनको कोई चिंता नहीं। उनको 16 घंटे सेवा करनी है, 8 घंटा देह की परवरिश करनी है, आराम करना है। लेकिन 80 साल में क्या रिजल्ट है? अभी क्या टाइम चल रहा है? बता दिया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कौन सा लक्ष्य रखा है, 40 का या 50 का है? क्या लक्ष्य है? 40 का लक्ष्य है। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे। क्या लक्ष्य रखा है? कोई नहीं बोलेगा। 40 साल का, फिर तो 8 की लिस्ट में आना पक्का है। क्या? जिन्होंने 40 का लक्ष्य रखा है पुरुषार्थ का संपन्न करने का, वो 8 की लिस्ट में तो जरूर आने चाहिए। जिन 8 को धर्मराज की कोई सेवा, वो सजा नहीं मिलेगी, और जिनको कोई सजा नहीं मिलेगी उनका पद नहीं नीचा होगा। वो ऊंच पद पाएंगे। पद उनका नीचा होगा जिन्हें सजा खानी पड़ेगी। चालीस साल पूरा होने के बाद टू लेट का बोर्ड लगना है। जैसे 76 के बाद कौन सा बोर्ड? टू लेट का बोर्ड लगा था। सन 66 में ही घोषणा कर दी थी मुरली में, 10 वर्ष में ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश, विघटन, और नई दुनिया का आरंभ हो जाएगा।
लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में अभी भी छपा हुआ है। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात थी। कि वो इसी जन्म में, इसी जीवन में डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाली आत्मा जो विश्व का मालिक कही जाती है, जिसके लिए शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि जितने भी जीवन में युद्ध से गुजरना पड़ा, उन युद्धों में से एक भी युद्ध हार नहीं हुई उसकी। हर युद्ध में जीत ही जीत होती रही। और उसकी जीवन कहानी आज भी गांव-गांव में, शहर-शहर में, मोहल्ले-मोहल्ले में वो जीवन कहानी सुनाई जाती है। परंतु विकारी मनुष्यों ने उस जीवन कहानी में सतयुग के पहले पत्ते कृष्ण का नाम डाल दिया। है संगम युगी बच्चे की बात। संगम युग में आत्माओं का बाप, हम आत्माओं का बाप भी है, सुप्रीम फादर प्रैक्टिकल में है, जो ज्ञान का बीज डालने वाला भी है, और अंत में वर्षा देने वाला भी है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मध्य में आत्मा को सदगति की ओर ले जाने वाला भी है। वो बाप हमारा बाप भी है। एक ही आत्मा के द्वारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम टीचर, और सदगुरु भी है। पहले पहले बुद्धि की सदगति करता है, फिर जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो धक से हमारी राजधानी भी स्थापन करता है। ये गायन है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जिस सेकंड में जो आत्मा एवर लास्टिंग निश्चय बुद्धि बनती जाती है, अमरनाथ का अमर बच्चा बनती जाती है, वो अमरलोक में चली जाती है। उसका मृत्युलोक खलास हो जाता है। ये वाइब्रेशन की बात है। नहीं तो नियम है, जो नरक में मरेगा वो नरक में जन्म लेगा। अंतमते सुगति की बात है। अनिश्चय बुद्धि बने और नारकीय दुनिया सुनी सुनाई बातों के आधार पर निश्चय बुद्धि बने तो मृत्युलोक में जन्म होता है। शूटिंग पीरियड में निश्चय बुद्धि विजयते, जो बाप को एवरलास्टिंग पहचान लेते हैं, फिर कभी भूलते नहीं, वो है अमरलोक में।
और जो अनिश्चय बुद्धि बनते जाते हैं वो है मृत्युलोक में। थोड़ा भी अनिश्चय आया, ये मरा, आज नहीं तो कल मरा, मरना जरूर है। नहीं तो बाप का एक बार बच्चा बन गया तो बाप का मुक्ति और जीवन मुक्ति का बरसा ही लेगा। जो बाप की प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी बच्चे को हकदार बनना जरूर है। तो टाइम बता दिया, परीक्षा तो पहले से ही बता दी। क्या परीक्षा होने वाली है? अरे प्रश्न पत्र भूल गया है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की परीक्षा। अपनी देह से मोह नष्ट, देह की परवरिश कैसे होगी? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? देह से नष्ट मोह, देह की इंद्रियों से नष्ट मोह, देह के संबंधियों से नष्ट मोह। नष्ट मोह नहीं बने होंगे तो देह के संबंधी प्रेशर डालेंगे। हमारी बात मानो, अकेले प्रेशर नहीं डालेंगे, रिश्तेदारों को इकट्ठा करेंगे, गांव वालों को, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करेंगे। अपने संसर्ग संपर्क में जीवन में जो भी आए होंगे बड़े बड़े, उनका भी सहारा लेकर के हमारे ऊपर फोर्स डालेंगे। हमारी बात मानो, मनुष्यों का जो समाज है, जिसे बाप कहते हैं, ये झूठ खंड है। झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। वो झूठा संसार, झूठा समाज हमको कोई सहयोग नहीं देगा। इसलिए बोला, जो मधुबन का आधार लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे रोज क्लास करते हैं, चाहे साप्ताहिक क्लास करते हैं, चाहे महासंगठन का सन्मुख क्लास करते हैं, उनको मधुबन छोड़ना पड़ेगा। उस मधुबन के दरवाजे पे कोई देखेंगे समाज के लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। ये लोक लाज की दुनिया है। जो भगवान का बनता है उसे लोक लाज त्यागनी पड़ती है। मीरा का मिसाल है, राजघराने में जन्मी थी, राजघराने में पली थी, राजघराने में विवाह हुआ था। फिर क्या हुआ?
किसकी दीवानी थी? भगवान की दीवानी बनी। तो संसार वालों ने क्या किया है? मायके वालों ने क्या किया? ससुराल वालों ने क्या किया? रिश्तेदारों ने क्या किया है? ठुकराए दिया या संभाल लिया? वो तो भक्ति मार्ग था, वो तो अंधश्रद्धा का रास्ता था। मूर्ति को भगवान मान के बैठी थी, वो तो जड़ मूर्ति थी। तुम ब्राह्मण बच्चों को, हम ब्राह्मण बच्चों को जड़ मूर्ति के रूप में भगवान मिला है या चैतन्य मूर्ति मिली है? चैतन्य मूर्ति। और बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में स्पेशल बोला, ये तुमको ऐसा चैतन्य खिलौना मिला है जो न कभी ब्रह्मा बाबा की तरह टूटेगा न फूटेगा, और एक पैसा भी इसकी कीमत नहीं देनी पड़ेगी। मुफ्त में भी मिल सकता है और मिलता भी है लेने वालों को। तो यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान माने जानकारी, समझ की बात है। समझ है बुद्धि को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं पानी पीजे छान के और गुरु करो जान के। कैसे जानेंगे गुरु सच्चा है या झूठा है? कैसे जानेंगे? है? ज्ञान के आधार पर। ज्ञान मिला नहीं 80 साल में है? कहिए क्या बुद्धि का आधार? बुद्धि का क्या आधार? किसी के साथ जीवन में रहने से लंबे समय तक हम साथ रहेंगे तो उसको पहचान सकते हैं या दूर रहकर पहचान सकते हैं? साथ रहकर पहचान सकते हैं। दूर रह करके पहचानना नहीं होता है। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना पहचानते जाएंगे। और ऐसे भी है कोई कोई लंबे समय तक नजदीक रहते हैं, उनका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ऐसा है, इस लास्ट जन्म में नजदीक आकर रहते हैं लंबे समय तक। फिर भी कमजोरी क्या है? सुनी सुनाई बातों के आधार पर प्रभावित हो जाते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में जो अनुभव लिया उसको एक किनारे रख दिया और सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो गए।
तो वो लंबे समय तक नजदीक रहने के बावजूद भी नहीं पहचान पाते। और त्याग देते हैं। अलग अलग आत्माओं की अलग अलग तरह की कैटेगरी है। तो उनको बुद्धिमान कहेंगे या बुद्धिहीन कहेंगे? हैं? अरे गीता में भगवान किसको पसंद करता है? बुद्धिमान नर अर्जुन। किसको पसंद करता है? बुद्धिमान मनुष्य को पसंद करता, जो भगवान की दी हुई दात है जन्म से, बुद्धि का वरदान, 1000 नियामत, जो उसका उपयोग करता है उनको महत्व देता है। तो हम बच्चे जो रुद्रवत्स हैं, जिनकी मुंडमाला बनती है, क्या बनती है? मुंडमाला। मुंड माने बुद्धि का उपयोग करने वाले। वो मुंडमाला जिसे रुद्रमाला कहा जाता है, वो बाप की माला है। उस मुंडमाला में भी जो 8 मणके हैं, वो बाप के सर पर रखे हुए दिखाए जाते हैं। अष्ट देवों के रूप में जिनकी पूजा होती है। अष्ट दिग्पाल कहे जाते हैं। 8 दिशाओं की पालना करने वाले। कितना ऊंचा मर्तबा हो गया। जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि बाप प्यार में आकर के प्यार भरे बच्चों को सर पर चढ़ा के रखते हैं। बाप का कोई बच्चा होता है ना, बहुत प्यारा लगता है ना, तो क्या करते हैं? प्यार में आके क्या करते हैं? सर पे चढ़ा लेते हैं। वो तो देह की बात है। और यहाँ आत्मा के सेवाधारी बनने की बात है। जो बाप का धंधा, सो बच्चे का धंधा। उनकी पहचान है खास कि जब से ज्ञान में आए होंगे, जिस दिन बाप को पहचाना होगा, निश्चय बुद्धि बने होंगे, उस दिन से बाप नहीं, अपनी कमाई की एक झिझरी भी उसको नहीं दे सकते। माँ नहीं, देह के संबंधी नहीं। देह की सेवा की सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में देंगे। धन की सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे उसी दिन से। और मन के संकल्पों की सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। जब प्रत्यक्षता हो, क्योंकि टाइम आ गया, 76 की तरह टू लेट का बोर्ड लगने का।
उस समय 1 की बात थी, अब 8 की बात है। जब वो 8 प्रत्यक्ष हों तो उनके पुरुषार्थी जीवन की हिस्ट्री देखना, क्या दिखाई देगा है? जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। नहीं तो बाप तो इतना विरुद्ध धारण करते हैं, बोलते हैं कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। क्या कहा? मेरे बच्चे माने है ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं वो भूख नहीं मर सकते, क्योंकि उनका सारा जीवन ईश्वरीय सेवा में जाता है। दुनिया में जो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा युक्त मंदिर मठ पंथ बने हुए हैं, उनके जो पंडे पुजारी हैं वो भी बड़ी मस्ती से जिंदगी में खाते पीते रहते हैं। कि भूख मरते हैं? भूख मरते हैं? नहीं मरते। तो यहाँ तो असली ज्ञान मार्ग है, यहाँ तो अंधश्रद्धा की कोई बात है ही नहीं। यहाँ बाप के बच्चे बनकर बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा, ऐसे बच्चे भूख कैसे मर सकते हैं? दुनिया वाले करोड़पति, अरबपति, मल्टी मिलियनर, ढेर सारे कारखानों के मालिक मरेंगे, हार्ट फेल होकर के भी मरेंगे। उनके बाल बच्चों को भले रोटी का दाना न मिले, अकाल पड़ता रहे, दुकाल पड़ता रहे, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। जो कहते हैं हम निश्चय बुद्धि है, वो देखें टटोल के हम निश्चय बुद्धि बने हैं, है? बने हैं निश्चय बुद्धि। और जो बने हैं वो नाई के बाल अभी 1-2 वर्षों में आगे आने वाले हैं। परीक्षा होगी, बिना परीक्षा के कोई पास नहीं होगा। धर्म के धक्के तो खाने पड़ेंगे, लेकिन जिनका साथी है भगवान, उनको क्या रोके आंधी, क्या रोके तूफान, वो नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे। इसलिए बताया खाते पीते चलते पढ़ते तुम्हें सोच करने की बात है, विचार करना है। कोई ऐसे होते हैं कि कुछ सोच विचार नहीं करते, अरे जो होगा सो देखा जाएगा। कोई ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो कर्म करते हैं
पेट के धंधे का, ये कर्म नहीं करते, उसका फुरना लगा रहता है, इसका फुरना नहीं लगता। भक्ति मार्ग में भी कोई कर्म करते हो और कोई न कोई चित्र को याद करते रहते हो। ऐसे होता है। जो भगत होते हैं वो तो जिसकी भक्ति करेगा उसको याद करेगा ना, या तो याद करेगा या फिर माला फेरेगा। जो माला रूपी संगठन है उस संगठन में बुद्धि फिरती रहेगी। अब याद करने के लिए माला दे दी है, संगठन रूपी माला। जिस जिस संगठन में जो जो रहते हैं वो माला रूपी संगठन के मणकों को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारियों में भी याद करते हैं। यहाँ एडवांस ज्ञान में भी याद करते हैं या नहीं करते हैं सेवाधारियों को? है? भक्ति मार्ग में गुरु लोग बताते हैं राम को कैसे याद करो। राम 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 रेंदा लगाए देते हैं। अभी राम राम किसको कहें? है? अभी संगम में ब्राह्मणों की दुनिया में आंख पसार के देखो, बुद्धि में ये जो राम रहना प्रैक्टिकल में चलता है वो कौन है राम? भक्ति मार्ग में दोनों विचारों को पता ही नहीं है। तुम बच्चों को तो पता होगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं याद करो, पता नहीं है फिर भी याद करो। बाबा भी कहते हैं ना, देखो अभी संगम में घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। किसको याद करो? अभी बाप को याद करो। ये भक्ति मार्ग में तो सभी बाप हो गए, सर्वव्यापी के हिसाब से सभी बाप बन गए। तो याद किसको करें? यानी ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में कोई को याद ही नहीं कर सकते। क्योंकि मालूम ही नहीं है। और यहाँ मालूम है या नहीं मालूम है? तो यहाँ बाप आकर के समझाते हैं। कौन समझाते हैं आकर के? सुनाने की बात नहीं कही, यहाँ बाप आकर के समझाते हैं। क्या समझाते हैं?
हे नास्तिको, तुम नास्तिक बन गए हो, बाप को नहीं जानते हो। और कहते हुए ओ गॉड फादर, आखिरी इनमें ये गॉड फादर है कौन? भक्ति मार्ग में तो पाई का भी पता नहीं है। अच्छा, कौन बोलते हैं? जो बाप आकर समझाते हैं वो बाप कौन बोलते हैं? भाई आत्मा कहती है। अच्छा, वो आत्मा क्या है? मना, अरे आत्मा का डिजिग्नेशन क्या है? षष्ठ रूपी रंगमंच पर उसकी क्या पदवी है? पाई का भी किसी को पता नहीं। कहाँ? उन ब्रह्मा कुमारियों को कहो या भक्ति मार्ग की दुनिया वालों को कहो, पाई का भी पैसा पता नहीं है। और तुमको ऐसे तो कोई यहाँ भी मनुष्य हैं। देखो, कहते भी हैं इसके मस्तक में बीच में चमकता है अजब सितारा। ठीक है भाई, वो आत्मा हो गई, ठीक है, वो है परमात्मा, वो है आत्मा। वो परमात्मा भी तो आत्मा हो गई। वो परमात्मा है ऊपर का रहने वाला, ऊंचे से ऊंची स्टेज में, परे से परे की स्टेज में, बड़े से बड़ी स्टेज है। भक्ति मार्ग में कोई यादगार है? उसके ऊंचे से ऊंचे पुरुषार्थ की। अरे यादगार माने मंदिर कोई है? हा? कोई मंदिर नहीं ऊंचे से ऊंची यादगार है? है? वो मंदिर थोड़ा ही है, वो तो ज्ञानमान सरोवर है, जहाँ ज्ञान जल की यादगार दिखाई गई है कि वहाँ देह अभिमान की मिट्टी का एक कण भी उस जल में नहीं दिखाई पड़ता। शुद्ध पारदर्शी ज्ञान है, वो मानसरोवर है, ज्ञान का जलाशय। यादगार ऊंचे से ऊंची होती है मंदिर। क्या? अरे शिव के इतने मंदिर हैं, उनमें कोई ऊंचे से ऊंची स्टेज वाला मंदिर नहीं है? नहीं है? क्या है? नेपाल में क्या? काठमांडू, पशुपतिनाथ, वो ऊंचे से ऊंची स्टेज का मंदिर है? नहीं, उसका तो नाम ही है राजधानी का, काठमांडू का मंदिर। काठ माने कठ बुद्धि, मंडूक माने मेढक। क्या?
मेढक की तरह कठ बुद्धि वाला वो मेढक ट्रा 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 करता रहता है बरसात के सीजन में। कौन सा है बरसात का सीजन है? हाँ, जो श्रावण का महीना होता है ना, खास आसपास के 1-2 महीने भी, वो है बरसात का सीजन। संगम युग है बरसात का सीजन। सतयुग त्रेता है ठंडे दिमाग का सीजन, जहाँ सबका दिमाग ठंडा रहता है, वातावरण ठंडा। और गर्मी का सीजन द्वापर कलयुग। संगम युग है बरसात का सीजन। वो सारे बरसात के सीजन में वो पुरुषार्थी मेढक टां 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 करता रहता है, मतलब कुछ भी नहीं, रिजल्ट कुछ भी नहीं है? वो टाटा का कुछ रिजल्ट निकलता है? निकलता है? कुछ नहीं रिजल्ट निकलता। कोई अमरनाथ का बच्चा बनता है? नहीं बनता। वो नई पाल है, नई दुनिया की पालना करने वाले ब्राह्मणों के संगठन का स्थान, ऊंची स्टेज में। आज भी उसकी यादगार में देखा होगा, जहां जहां कोई नई बिल्डिंग बनाएंगे, फाउंडेशन डालेंगे, तो चारों ओर पर्दा लगाए देते हैं। देखा? क्या मतलब? छुपा के रखते हैं, कोई देख न ले। वो नई दुनिया की पालना का फाउंडेशन डालने वाला संगठन है। हम ब्राह्मणों में उसे क्या कहते हैं? जो अव्यक्तवाणी में भी बता दिया, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया का है सौगात दी हुई है। उस नई दुनिया के संगठन में जाना आना करते हो ना। क्या नाम दिया? उस नई दुनिया के फाउंडेशन डालने वाले संगठन का नाम क्या दिया? नेपाल तो भक्ति मार्ग का नाम है। जहां वो जड़ रुद्राक्ष के मणके मिलते हैं, यहाँ तो वो संगठन है ब्राह्मणों की दुनिया में जहाँ चैतन्य मणके हैं। जिन रुद्राक्ष के मणकों में मुख बने हुए हैं, कोई में 1 भूत प्रवेश करता, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 8 भूत भी प्रवेश करते। ब्रह्म वाक्य है मुरली में, उन भूत प्रेतों का उद्धार तुम बच्चों के द्वारा होना है। तुम माने कौन है? सन्मुख बैठने वाले बच्चों के द्वारा। तो वो फाउंडेशन लग रहा है, वो भक्ति मार्ग का नेपाल। वो जड़ पहाड़ है। पहाड़ माने ऊंची स्टेज। ये है हाँ, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों की ऊंची स्टेज।
जो छुपा हुआ स्थान है सबको पता नहीं है, गुप्त है या पता है सबको? है गुप्त है। फाउंडेशन डालते हैं ना, जमीन खोद कर नीचे नीचे अंडरग्राउंड फाउंडेशन डालते हैं ना, तो गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। क्या भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, जोग जुगुते, क्या जोग जुगुते मंत्र प्रभाव, फलय तबय जब करिय दुराऊ। ये तभी प्रतिफलित होते हैं जब दुनिया वालों से दुराव करके रखें। चाहे योग हो, दुनिया में जो योगी हुए हैं भक्ति मार्ग में, कहते हैं वो योगी कैलाश पर्वत पर हैं, पहाड़ों की गुफाओं में योग लगाते हैं। कहते हैं है यहाँ की बात? कोई युक्ति रचनी है तो युक्ति सबको बोल बोल करके युक्ति नहीं रचनी है। युक्ति चुपचाप युक्ति रचो। युक्ति को दूसरों को नहीं बताओ जब तक सिद्ध न हो। जप भक्ति मार्ग में जाप करते हैं, कोई राम के मंत्र का जाप करते हैं, सिद्धि करते हैं, रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः। कोई शिव के मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। कोई मृत्युंजय मंत्र जपते हैं। भक्ति मार्ग में मंत्र जपते हैं ना, तो कपड़ा होता है, गौमुख नाम देते हैं, उसमें हाथ डाल देते हैं, उसमें माला फेरते रहते हैं, अंदर अंदर चलता रहता है, मंत्र जपते रहते हैं, तो देखने में नहीं आता। मांत्रिक होते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक होते हैं, औलिया लोग। वो अपने तंत्र विद्या को दूसरों से छुपा के रखते हैं या सबको बताते हैं? बताते हैं? नहीं बताते। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं कि खास करके योग को गुप्त रखना चाहिए। योग माने लगाओ, अटैचमेंट, जिससे लगाव हो जाए, जिससे अटैचमेंट हो जाए, उस अटैचमेंट को दूसरों को मत बताओ। जिससे प्यार हो जाए वो दूसरों को ढोल नहीं पीटना चाहिए। तो यहाँ भी ऐसे ही है। ये परे ते परेज की स्टेज की है, मंदिर की यादगार की, बड़े ते बड़ी यादगार है। ऊंचे ते ऊंचे ऊंची स्टेज की यादगार है, पुरुषार्थ की है? अमरनाथ सबसे ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है ना। 31-3-67 की वाणी का 5वां पेज। परम कहा ही जाता है सुप्रीम, ऊंची, सबसे ऊंची स्टेज। तो ऊंचे के ऊंचा तो गाया जाता है, भाई ऊंचे के ऊंचा कौन है? भगवान। तो ऊंचे के ऊंचा कहेंगे
सुप्रीम आत्मा, परमात्मा। क्या कहा? परमात्मा, परे ते परे स्टेज, ऊंची आत्मा, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करने वाली आत्मा। सुप्रीम का दूसरा अक्षर है परम, परमात्मा। जैसे गीता में कहा, सामान्य रूप से दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर, एक अक्षर। क्षर माने नीचे गिरने वाली, जिनकी शक्ति क्षीण होती रहती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सबकी शक्ति क्षीण होती रहती है सुख भोगते भोगते 84 जन्मों में। वो कैसी हुई? क्षर। और दूसरी है अक्षर, जो कभी क्षरित नहीं होती, नीचे नहीं गिरती। कोई के भी संग के रंग में आए, लेकिन वो नीचे गिरती ही नहीं। तो हम बच्चों को तो पता चल गया, अक्षर है एक और बाकी सब क्षरित। लेकिन गीता में बताया एक तीसरी प्रकार की और आत्मा उत्तम से उत्तम है, जो क्षरित होने वाली तो है, लेकिन पार्ट बजाने वाली संसार में जो भी आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पुरुषार्थ करने वाली, परम पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्टधारी आत्मा परमात्मा इति उदाहृत, परमात्मा कही जाती है। तो बताया सुप्रीम का दूसरा अक्षर है परम। दुनिया में लोगों ने कह दिया जो आत्मा सो परमात्मा। अरे हर आत्मा सो परमात्मा कैसे हो जाएगी? परम माने ही ऊंचे ते ऊंचा, परम माने ही परे ते परे स्टेज में रहने वाला। तो ये बाप आकर के ये सब कुछ बातें समझाते हैं। क्या कहा? ये बातें कौन समझाता है? कि दुनिया में जिसे परमात्मा बोल देते हैं, आत्मा सो परमात्मा, हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, आपस में भाई भाई गीत गाते हैं। तो क्या है? सबको ही आत्मा सो परमात्मा है, सब परम पुरुषार्थ करने वाली आत्मा, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले सब हैं क्या? कि नंबरवार हैं? नहीं तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। बाबा जब आते हैं तो आत्मा को ज्ञान होता है 76 से पहले कि मैं आत्मा कौन सा पाठधारी। पता होता है? कोई नहीं पता। तो बताया मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। इतना तो ज्ञान आरंभ में ही हो जाता है। ये दो चीजें हैं, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। भाई आत्मा निकल गई, शरीर को डालो मिट्टी में, क्योंकि ये शरीर जहां का बना हुआ है
5 तत्वों का, उन्हीं 5 तत्वों में जाने दो। आत्मा तो 5 तत्वों की नहीं बनी हुई है, 5 तत्वों की, यानी एक चीज बनेगी ना 5 तत्व का। शरीर बनेगा या आत्मा बनेगी? वो आत्मा तो अविनाशी है, बिंदी है। ये बिंदी क्या चीज से बनेगी? कोई तत्व से बनेगी क्या? पृथ्वी जलवायु अग्नि से? नहीं, कुछ भी नहीं। ये आत्मा बिंदी है बस। यानी ये भी बताते हैं इतनी छोटी है, ये भी बने। ये ब्रह्मा भी बताते हैं कि आत्मा इतनी छोटी है। अभी किसको मालूम नहीं है बच्ची? कोई भी साधु संत महात्मा को नहीं मालूम है, क्योंकि बाबा अभी ये भी कहते हैं हमने तो बहुत गुरु किए हैं, मुझे तो कोई भी ऐसा गुरु नहीं मिला। पंडित हो, फलाना हो, कान मूंदने वाला हो, आंख मूंदने वाला हो, कोई भी नहीं मिला। बहुत ही उदासी सन्यासी फलाना टीरा बहुत ढूंढा, कोई ने कभी भी नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है और परमपिता परमात्मा क्या है। ये किसने बताया? 3 चीजें, आत्मा, परमात्मा, परमपिता। तीनों में अंतर है या नहीं है? क्या है? परमात्मा हीरो पार्टधारी एक ही आत्मा है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच जो परमात्मा का पद लेने वाली है, परम पुरुषार्थ करने वाली है। बाकी सब आत्माएं। लेकिन परमात्मा शब्द परम पिता के बाद क्यों लगाते हैं? क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा। कोई नहीं कहता परमात्मा परम पिता, कोई कहता है? क्यों है? हाँ, परम पिता है ऊंच ते ऊंच, परमात्मा का भी पिता जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, उसका भी बाप परम पिता। और उसके नीचे है परमात्मा। जैसे कहते हैं शिव शंकर, शिव अलग और शंकर अलग। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। क्यों शंकर शिव क्यों नहीं? बड़ा पहले और छोटा बाद में। तो कोई भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानते। कौन? ब्रह्मा बाबा भी ये बात नहीं जानते कि आत्माएं क्या है, परमात्मा क्या है और परम पिता क्या है। और गीता ने भी बताया। गीता को कह देते हैं शास्त्र सब झूठे। ये कौन? ये ब्रह्मा बाबा। अरे शास्त्र सब झूठे, दुनिया भी झूठी बात बताती, हर आत्मा सो परमात्मा। और यहाँ बाप क्या कहते हैं कि परमात्मा, परमपिता और आत्माएं
इनको हिज्जे हिज्जे करके अलग अलग कौन समझाता है? शास्त्रों के अनुसार क्या है? शास्त्रों में जो बहुत मान्यता प्राप्त दुनिया में शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता, वो क्या कहती है? आत्माएं, परमात्मा और परम पिता, ये तीनों कैटेगरीज अलग अलग हैं या एक ही है? अलग अलग है। ओम शांति।